हेलो एंड वेलकम टू डिस्टेंस एजुगुरु। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ बताया जाएगा। मानो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली दो अपडेट्स शेयर किया है। एक है 26 फरवरी को और एक है दूसरा 29 फरवरी को। आइए इन दोनों जो अपडेट्स हैं, इन दोनों नोटिस को हम देखेंगे। और क्योंकि ये दोनों जो नोटिस है ये मोस्टली डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है, तो आइए हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 29 फेब 2024 और 26 फेब 2024। तो सबसे पहले जो 26 फेब 2024 में जो हमारे को नोटिस दिख रहा है वो है रिवाइज नोटिफिकेशन एंड टाइम टेबल फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट यूजी पीजी सेमेस्टर एग्जाम्स शेड्यूल इन अप्रैल मई 2024, जो कि यहाँ हमको देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिस है ये नोटिस 12 पेजों का है, लेकिन आपको आइए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इससे पहले कुछ टाइम पहले भी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम का जो रूटीन है, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो शेयर किया था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, किन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने क्या किया, उस एग्ज़ाम को उन्होंने पोस्टपोन किया था, कैंसिल नहीं किया था, पोस्टपोन किया था। और अब नया एक जो नोटिस उन्होंने शेयर किया, उस नोटिस के हिसाब से 15 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 के अंदर अंदर जितने भी कोर्सेज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का डेट है और ये किस तरह से और कब कब के हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए होंगे। मैं आपको एक पेज में यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं मैं इनके बारे में आपको समझा देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि इसके बेसिस पे आपको बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे इस पेज पे हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन ब्रांच ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2024 एग्जामिनेशन टाइम टेबल डेट शीट। अब यहाँ पे हम देखते हैं बी ए फोर्थ सेमेस्टर हमको दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ बोला जा रहा है रेगुलर 2020 बैच, बैकलॉग 2019 बैच। तो यहाँ पे एक तो चीज़ है कि आप लोगों में या लोगों को ये डाउट हो सकता है कि रेगुलर बैच जो है वो कैसा है, किसके लिए है। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि बने रहें, क्योंकि मैं आखिर तक जितने भी कोर्सेज हैं मैं सबका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम टाइमिंग है, टाइम टेबल जो है, डेट शीट जो है वो मैं सबका डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं बस आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये रेगुलर मोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ओडीएल मोड से इसी बार 2020 में जिन्होंने एडमिशन कराया, उनका ये पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम वो पहली बार दे रहे हैं, तो ये उनके लिए है। लेकिन अगर 2019 के कोई स्टूडेंट है जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया था, तो वो अगर चाहें तो वो भी इसको दे सकते हैं। इसीलिए रेगुलर मतलब जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, और बैकलॉग वो है जिन्होंने पहले अपियर किया था लेकिन किन्हीं वजह से उनका वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम 9:30 सुबह से 12:30 बजे तक। ठीक है, इसी तरह हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर देखें तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर सिर्फ ही है, जो रेगुलर मोड के जितने स्टूडेंट्स हैं 2019 के, मतलब जो पहली बार अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसमें कोई बैकलॉग का सीन नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, अब इसी तरह हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी देखेंगे तो रेगुलर 2023 बैच वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनका, और साथ ही साथ जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं 2019 और 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग लगा था वो भी इसको अपीयर कर सकते हैं। उसी तरह हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर बैकलॉग 2019 और 2020 के जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं और इसी इसी फॉर्मेट को जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इसी के बेसिस पे आप आगे जितने भी जो अलग अलग जो एग्जाम शेड्यूल्स हैं उसको आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि मैंने एक आपको बता दिया तो बाकी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपना डेट और टाइम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और साथ ही साथ जैसा मैंने अभी पहले वाले स्लाइड्स में बताया, सेम यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिल जाएगा। इसी तरह बीएससी एमपीसी फोर्थ सेमेस्टर, बीएससी एमपीसी फिफ्थ सेमेस्टर, ये रेगुलर बैच है और ये रेगुलर प्लस बैकलॉग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि ओडीएल में एमए उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर, तो एमए उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर में 2023 में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है उनका एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ 2021 के जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग लगा था वो भी इस टाइम पे अपीयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एमए उर्दू थर्ड सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो एमए उर्दू थर्ड सेमेस्टर है ये रेगुलर बैच 2021 की जो बैच है ये उनका एग्जामिनेशन डेट है। ठीक है, ये 2021 के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन डेट था। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ एमए अरबिक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, और जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे एमए इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर 2023, तो 2023 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनका एग्जामिनेशन 15 अप्रैल 2024 से शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह हम देखेंगे एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, इनका भी 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक में एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर और बाकी दीगर जितने भी एग्जाम्स हैं सबका मैं पेज पे होल्ड कर रहा हूँ, तो आप उसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं।
इसी तरह अब हम देखिए आखिर तक आ गए इस नोटिस के। अब इसके बाद जो हमारा अगला नोटिस था वो था नोटिस ओपनिंग फॉर समथ फी पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन इन यूजी एनपीजी फॉलो ऑन कोर्स ऑफ जुलाई 2022 बैच। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मानू के जिन्होंने जुलाई 2022 में एडमिशन करवाया था, ये नोटिस उनके लिए है और बोला जा रहा है ओपनिंग ऑफ समर्थ फी पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन इन यूजी एनपीजी फॉलो ऑन कोर्स, मतलब आपने फर्स्ट एडमिशन करवाया था और अब आप री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। बोला जा रहा है ऑल द स्टूडेंट्स, रीजनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट और इन सब के लिए ये नोटिस है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पोर्टल है ये खुला रहेगा कब से कब तक। बोला जा रहा है बैच विल बी ओपन फ्रॉम 29 फरवरी 2024 अप टू 25 मार्च 2024। तो इस टाइम के अंदर अंदर जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको मानू dd.samarth.edu.in /, अगर आप / नहीं भी देंगे तो मान लो अगर आपने ये नहीं दिया और अगर आप इसी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आप देखोगे स्टूडेंट का जो सेक्शन है ये स्टूडेंट सेक्शन है, इसमें आपको आना है और यहाँ फी के सेक्शन में आपको क्लियर करना है। फी के सेक्शन को जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है MENQODL, ठीक है, MENQODL मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ODL, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ दिख रहा है फी एक्टिव फॉर सेशन 2022 टू 2023। अब क्योंकि ये जो कोर्स है ये कोर्स है आपका मास्टर्स का, तो मास्टर्स का कोर्स 2 साल का होता है, जबकि 2 साल के लिए अगर हम देखें तो 22 से 23 तो एक ही साल होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1 साल का एक्टिव है, 1 साल का आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल दिख जाएगा आपको और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा फी डिटेल्स, फी टू बी पेड 6200, ठीक है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 6200। अब अगर मान लो आपको पेमेंट करना है तो आप सीधे सीधे मेक पेमेंट करेंगे और जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो आप इस पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी पेज है, यहाँ पे मर्चेंट ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी दिख रहा है, ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप या तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें या आप नेट बैंकिंग करें या आप डेबिट कार्ड कर लें। अब डेबिट कार्ड करेंगे यहाँ पे आपको कार्ड नंबर फिल करना है, मेक पेमेंट करेंगे आपके नंबर में एक OTP आएगा, OTP फिल करें, आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट से और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद में आपको एक नोटिस आएगा, आपको एक मेल आएगा और वो मेल कन्फर्मेशन मेल रहेगा कि आपने अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। जैसे आपका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कुछ दिन के अंदर अंदर जो है जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने न्यू एडमिशन करवाया था तो वहाँ पे जैसे आपको बुक्स प्रोवाइड की गई थी, बुक्स आपको आ गए थे आपके एड्रेस पे, उसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जितनी भी बुक्स हैं वो सारी बुक्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपको आपके एड्रेस पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब क्योंकि जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट नोटिस थे जिन पे हमको बात करना था हमने बात कर लिया। अब आखिर में मैं आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस भी हम इसमें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं कि बाकी जो भी अपडेट्स हैं अदर देन अपडेट्स, जो भी नोटिस आती हैं, नोटिस को छोड़ के जो कोर्स रिलेटेड जो वीडियोस है वो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ यहाँ से। और इसके साथ ही जितने भी नए लोग हैं, पहली तो बात है कि आप सब्सक्राइब कर ले और दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर ग्रुप ज्वाइन करें और ग्रुप में बने रहें, क्योंकि अभी जस्ट ग्रुप जो है हम ओपन कर रहे हैं, ग्रुप हमने शुरू किया है। तो ग्रुप में हो ही सकता है कि कुछ एक मेंबर्स रहें, तो उम्मीद ये रहेगी आपसे कि आप लोग ग्रुप में बने रहें, जो भी अपडेट्स है वो अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।